इस मूवी के स्टार्ट में हम जिलोंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि देख नहीं सकता था, लेकिन यहाँ वो कुछ लोगों के साथ गैम्बलिंग गेम खेल रहा था। जबकि हैरानी वाली बात ये थी कि वो इस गेम में काफी अच्छा था और बहुत सारा पैसा जीतने वाला था, लेकिन उसके ओपोनेंट उसे ब्लाइंड समझ के उसके साथ चीटिंग करने की कोशिश करते हैं और बेट्स को बढ़ा देते हैं। जिलोंग को उनकी ट्रिक्स का पता तो चल जाता है, लेकिन रूल्स के हिसाब से वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो यहाँ बहुत सारा पैसा हार जाता है। लेकिन तभी वहाँ चू फेंग नाम का एक आदमी आता है और जिलोंग के साथ चीटिंग करने वालों पे गुस्सा करने लगता है। चू फेंग असल में उस गैम्बलिंग क्लब का ऑनर था। वो यहाँ जिलोंग से अपोलोजाइज करता है और उसे खेलते रहने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जिलोंग क्योंकि पहले ही बहुत सारा पैसा हार चुका था, इसलिए वो उसे नो थैंक्स कह के वहाँ से चला जाता है। वो जब घर जा रहा था तो तभी रास्ते में कुछ लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं और तभी हमें पता चलता है कि वो चू फेंग और उसका गैंग था जो कि यहाँ जिलोंग पे अटैक कर देते हैं। अब इसके बावजूद कि जिलोंग देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो उन लोगों को बड़ी आसानी से हरा देता है। जिसके बाद वो चू फेंग से नियान नाम की एक लड़की के बारे में पूछता है और कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मंथ पहले का टाइम दिखाया जाता है जब जिलोंग एक वांडरर हुआ करता था। वो एक ऐसे शहर में आता है जहाँ रहने वाले लोग बूढ़े लोगों को पकड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को हायर करते थे ताकि वो शहर को सुरक्षित रख सके। यहाँ जिलोंग जो कि काफी ज्यादा थक चुका था, वो ब्रेक लेने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी उसे कहीं से वाइन की स्मेल आती है, जिसे फॉलो करते हुए वो एक घर में पहुंच जाता है और वहीं वो एक सुंदर लड़की नियान से पहली बार मिला था जो कि उससे वहां आने की वजह पूछती है, जिस पर जिलोंग उससे कहता है कि वो कुछ डिलीशियस वाइन खरीदना चाहता है, लेकिन नियान उससे कहती है कि वो बेचने के लिए नहीं है क्योंकि वो लोग उस वाइन को उसकी वेडिंग पार्टी में सर्व करने वाले थे। ये सुनकर जिलोंग ये डिसाइड करता है कि यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, लेकिन नियान को जब रियलाइज होता है कि जिलोंग अंधा है तो उसे उसके लिए काफी बुरा लगता है, इसलिए वो फ्री में ही उसे वाइन की कुछ बॉटल्स दे देती है। नियान जब उन बॉटल्स को जिलोंग के हॉर्स से बांधने लगती है तो वो वहाँ लटके हुए एक बड़े से बैग की वजह से चौंक जाती है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें कोई है। तभी जिलोंग उसे बताता है कि उसमें एक अपराधी है जो कि भागा हुआ था, यानी वो भी एक वॉरियर था जो कि पैसों के लिए क्रिमिनल्स को पकड़ता था। खैर इसी दौरान हम देखते हैं कि वेडिंग पार्टी स्टार्ट हो जाती है और गेस्ट वहाँ आने लगते हैं। नियान और उसके हस्बैंड काफी खुश दिखाई दे रहे थे, जबकि मेहमान भी उनकी वेडिंग सेलिब्रेशन को एंजॉय करते हुए खुश नजर आ रहे थे। लेकिन तभी अचानक से वहाँ का माहौल टेंस हो जाता है जब वहाँ पे नीजू नाम का एक आदमी आता है। नीजू असल में नियान का बड़ा भाई था और वो एक वॉरियर भी था। यहाँ वो अपनी बहन की शादी पर खुश होने की बजाय थोड़ा वियर्ड बिहेव करने लगता है और उसके इस बिहेवियर को देखते हुए सभी गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं। सब लोगों के जाने के बाद नीजू जिलोंग के पास आता है जो कि अकेला बैठा ड्रिंकिंग कर रहा था। नीजू यहाँ उसे भी डराने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और जिलोंग उसे इग्नोर कर देता है। जिसके बाद वो उस तरफ जाने लगता है जहाँ उसका घोड़ा बंधा हुआ था, लेकिन अब क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रंक था इसलिए वो वहीं सो जाता है। उसी रात जब उसकी आंख खुलती है तो वो फिर से उसी जगह जाता है जहाँ नियान की शादी हो रही थी, लेकिन उसे वहाँ नीजू और नियान के हस्बैंड मरे हुए मिलते हैं। जिलोंग अब नियान को ढूंढने लगता है जो कि उसे एक जगह पड़ी हुई मिलती है और इसी के साथ ही हमें 4 घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम चू फेंग और उसके गैंग को देखते हैं जिन्होंने नियान की वेडिंग रिसेप्शन पे हमला किया था, जो कि वहाँ नीजू को ढूंढने आए थे। वहीं हम चू फेंग के बॉस यूवन यिंग को भी देखते हैं जो कि चू फेंग को नीजू और नियान के हस्बैंड को मारने का ऑर्डर देता है और उन्हें मारने के बाद वो नियान के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। यहाँ जिलोंग नियान की देखभाल करता है और अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो यूवन और चू फेंग से बदला लेने के लिए नियान की हेल्प करेगा। अगले दिन जिलोंग उस क्रिमिनल जिसे उसने पकड़ा था उसे लेकर मिस्टर गाओ के पास पहुँच जाता है जो कि शहर का मेयर था और शहर में सुरक्षा बनाए रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की थी। जिलोंग यहाँ अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंस्टिंक्ट्स की हेल्प से गांव पर होने वाली असैसिनेशन अटेम्प्ट को भी नाकाम बना देता है जो कि उसका अपना ही एक आदमी करने वाला था। यहाँ रिवार्ड मनी लेने के बाद जिलोंग मिस्टर गाओ को नियान के घर होने वाले मर्डर इंसिडेंट का भी बताता है। ये सुनकर मिस्टर गाओ फौरन से उस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने पहुँच जाता है जहाँ उसे एक एरो मिलती है जो कि यंग परिवार की पहचान थी। मिस्टर गाओ यहाँ उसे बताता है कि यूवन यंग शहर के एक अच्छे परिवार से है और वो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता था, इसलिए वो नियान से यूवन को माफ करने और उससे बदला ना लेने का कहता है क्योंकि नियान उसे कभी भी हरा नहीं पाएगी। लेकिन जब नियान उसकी बात मानने से इनकार कर देती है तो गांव के पास उसे यंग फैमिली को डिफेम करने के आरोप में अरेस्ट करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। मिस्टर गाओ और उसके आदमी नियान को जब कोर्ट ले जा रहे थे तो तभी जिलोंग उनका रास्ता रोक लेता है और मिस्टर गाओ से नियान को रिहा करने का कहता है क्योंकि वो बिल्कुल निर्दोष थी और उस इंसिडेंट की एक विक्टिम थी। लेकिन अब क्योंकि मिस्टर गाओ नियान को जेल भेजने पे इंसिस्ट कर रहा था इसलिए जिलोंग उनसे फाइट करने
लगता है। वो कुछ ही देर में उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मार गिराता है और नियान को आजाद करके उसे जल्दी से वहाँ से जाने का कहता है, लेकिन नियान वहाँ से नहीं जाती और जिलोंग से कहती है कि वो यूवेन से बदला लेने में उसकी हेल्प करे। जिलोंग भी इसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों रॉयल कैपिटल में पहुंच जाते हैं और कुछ देर रेस्ट करने और डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट पे रुकते हैं। यहाँ नियान जिलोंग को बताती है कि वो इस इंसिडेंट की रिपोर्ट रॉयल कैपिटल की सिक्योरिटी फोर्स को करना चाहती है, जिस पर जिलोंग उसे सावधान रहने का कहता है क्योंकि उसे खुद किसी से मिलने जाना था, इसलिए वो वहाँ उसके साथ नहीं जा सकता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिलोंग चिन नियांग नाम की एक लेडी से मिलने आता है, जो कि असल में जिलोंग की पार्टनर थी और अक्सर उसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया करती थी, जिसके कारण क्रिमिनल्स पकड़ने का उसका काम आसान हो जाता था और इसके बदले वो चिन को कुछ पैसे भी दे दिया करता था। इसके बाद चिन यहाँ जिलोंग को एक नए मिशन के बारे में बताती है, जिसमें उन्हें एक हाई प्रोफाइल फ्यूजिटिव को पकड़ना था, जो कि शहर का सबसे पावरफुल क्रिमिनल था। चिन उसे बताती है कि ये मिशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इसके बदले उन्हें पैसा भी काफी सारा मिलेगा। इस काम की उनकी फीस इतनी ज्यादा थी कि उन पैसों से जिलोंग की आंखों का ट्रीटमेंट भी हो सकता था, जिससे वो फिर से देख सकता था। कुछ देर बाद दो आदमी एक इंजर्ड आदमी को लेकर चिन के घर आते हैं और यहाँ जिलोंग को पता चलता है कि वो इंजर्ड आदमी यिंग फैमिली के बॉडीगार्ड्स में से एक था। वो आदमी चिन को बताता है कि यूवेन जनरल कोक की बेटी से शादी करने वाला था, लेकिन उनकी एंगेजमेंट पार्टी में एक लड़की आ जाती है, जो कि यूवेन पे अटैक करके उसे इंजर कर देती है और इसी सब के दौरान वो भी इंजर हो गया था। ये सुनकर जिलोंग को भी पता चल जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नियान ही थी। अब क्योंकि वो आदमी नियान को पागल बोलता है, इसलिए जिलोंग उसे लापरवाही से बात करने का सबक सिखाता है। ये जान कर के जिलोंग उस लड़की को जानता है जिसने यूवेन फैमिली पे अटैक किया है, तो चेन उसे उस लड़की से दूर रहने का कहती है और उसे वार्न करती है कि उसे यिंग फैमिली के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यिंग फैमिली शहर की सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी और जनरल को की बेटी से शादी के बाद तो वो और ज्यादा पावरफुल होने वाला था। लेकिन फिर भी जिलोंग को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो चिन की वार्निंग को सीरियस लेने वाला था और वो नियान को ढूंढने के लिए यूवेन के घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन उसे वो वहाँ नहीं मिलती क्योंकि यूवेन ने उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। और इसी के साथ ही सीन एक महीने बाद फिर से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ चूफेंग जिलोंग के सामने होपलेस पड़ा हुआ था, जिसके बाद वो उसे नियान की लोकेशन के बारे में बता देता है। इसलिए जिलोंग जल्दी से वहाँ जाके उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो उसे चिन के घर ले आता है और उसे नियान का ट्रीटमेंट करने का कहता है। चिन जो कि एक हीलर थी, वो इंजर्ड नियान को देखकर उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है और उसे पता था कि नियान की हेल्प करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लेकिन फिर भी चिन नियान को सेफ जगह ले जाने में जिलोंग की हेल्प करती है, क्योंकि उस शहर में रहना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था। इसलिए वो उन दोनों को वहाँ से भेज के चूफेंग के पास आता है, जिसे उसने एक जगह बांध रखा था। जिलोंग यहाँ उसे इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि यूवेन ने नीजू को किस वजह से मारा था, जिस पर चूफेंग उसे बताता है कि जनरल को की बेटी ने यूवेन से कहा था कि अगर वो उससे शादी करना चाहता है तो उसे उसको नाइट पर्ल पेंडेंट एंगेजमेंट गिफ्ट के तौर पे देना होगा, जिसे यूवेन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और तभी उसे पता चला था कि वो पेंडेंट असल में मरे हुए एम्परर हान का खजाना था। इसलिए यूवेन ने कुछ टॉम रेडर्स को नाइट पर्ल पेंडेंट ढूंढने का ऑर्डर दिया था, जो कि एम्परर के साथ ही दफना दिया गया था। और यूवेन नहीं चाहता था कि एम्पायर को उसके इस काम का पता चले, इसलिए उसने सभी टॉम रेडर्स को मरवा दिया था और उन्हीं में नीजू भी शामिल था। ये इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद जिलोंग उसकी गर्दन को एक ऐसी रस्सी से बांध देता है जो कि दरवाजे से बंधी हुई थी और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूवेन जब वहाँ आता है तो दरवाजा खोलते ही वो रस्सी जो कि चूफेंग की गर्दन से बंधी हुई थी वो उसका गला काट देती है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। जिलोंग के भरोसेमंद साथी की इस तरह डेथ के कारण वो फौरन से इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है और इसके पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाने का कहता है। तभी उसे पता चलता है कि इस सब में चिन भी इन्वॉल्व है, तो वो अपने साथियों को उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद वो जिलोंग की आइडेंटिटी का पता लगाने के लिए चिन से इंटेरोगेशन करता है, जिसने नियान को आजाद करवाया था और उसके बहुत से साथियों को मार दिया था। तभी चिन उसे बताती है कि जिलोंग बैटलफील्ड का एक पावरफुल वॉरियर हुआ करता था, लेकिन किसी खतरनाक बीमारी के कारण उसकी आईसाइट डैमेज हो गई थी, लेकिन उसकी फाइटिंग एबिलिटी अभी तक कायम थी। दूसरी तरफ जिलोंग जनरल को के घर पहुंच जाता है, क्योंकि वो उसे यूवेन के बारे में बताना चाहता था, लेकिन जनरल को यूवेन को कुछ कहने की बजाय अपने लोगों को जिलोंग की धुलाई करने का ऑर्डर देता है, लेकिन जिलोंग उसके आदमियों को बड़ी आसानी से हरा देता है और फिर से जनरल से मिलने उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी उसका सामना जनरल को के बॉडीगार्ड से होता है। अब क्योंकि जिलोंग वहाँ फाइट के लिए नहीं आया था, इसलिए वो जनरल को यूवेन के बारे में वार्न करता है, जो कि उसका दामाद बनने वाला था, लेकिन वो एक बुरा इंसान था। जनरल को जो कि रूम के अंदर से उसकी बातें सुन रहा था, वो जिलोंग से कहता है कि उसके पास इसका क्या प्रूफ है। ये सुनकर जिलोंग उसे नियान और उसकी फैमिली के खिलाफ किए गए क्राइम्स के बारे में बताता है और इसके बावजूद कि जनरल उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता
करता, लेकिन फिर भी जिलोंग उससे कहता है कि वो यूवेन को मारने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जनरल का एक सोल्जर यूवेन की फैमिली के पास कोह का मैसेज लेके आता है कि उसने यूवेन के साथ अपनी बेटी की एंगेजमेंट तोड़ दी है। ये सुनकर यूवेन का बड़ा भाई गुस्से से पागल हो जाता है और यूवेन को मारने लगता है। इस बुरे ट्रीटमेंट के कारण यूवेन को गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के अपने ही भाई को मार डालता है। अगले दिन सब लोग इस वजह से शॉक्ड हो जाते हैं जब उन्हें चिन की डेड बॉडी मिलती है, जिसे बड़े बुरे तरीके से मारा गया था। जिलोंग को जब इस बारे में पता चलता है तो उसे रियलाइज हो जाता है कि इसके पीछे यूवेन है, इसलिए वो यूवेन से बदला लेने के लिए फौरन से उसके घर पहुंच जाता है, जहां मौजूद यूवेन के बॉडीगार्ड्स उस पे अटैक कर देते हैं। लेकिन यूवेन एक एक करके उन्हें मारने लगता है और काफी जबरदस्त फाइट के बाद वो उन्हें हरा देता है। वो जब अंदर आता है तो उसका सामना यूवेन के एक फीमेल बॉडीगार्ड से होता है, जो कि काफी अच्छी फाइटर थी। हालांकि वो जिलोंग को काफी टफ टाइम देती है, लेकिन फिर भी वो उसे हराने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद यूवेन उस पे एरो से अटैक कर देता है। इसलिए जिलोंग को काफी ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि वो ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि यूवेन कहाँ है, जो कि चुपके से उस पे वार कर रहा था। लेकिन जिलोंग, जो कि इस वजह से काफी ज्यादा गुस्से में था कि यूवेन ने चिन को मार दिया था, वो फिर से उसका सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है और आखिरकार वो उसके ठिकाने का पता लगा लेता है, जिसके बाद वो कुछ ही देर में उसे हरा देता है। यूवेन जब वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो जिलोंग चुप नहीं रह सकता था, वो उसे स्टैब करके मार डालता है और इस तरह वो आखिरकार चिन की डेथ और नियान का बदला लेने में कामयाब हो गया था। जिसके बाद वो नियान के पास लौट आता है और उसे बताता है कि उसने यूवेन और उसके आदमियों को मार दिया है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो आखिरकार एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकती थी। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।